नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ वीएफडी के बारे में। मैं वीएफडी के अंदर ये बताने वाला हूँ कि वीएफडी सही है या खराब है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा, वो भी बिना खोले। वीएफडी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे मोटर की स्पीड को मुझे कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, या सिंगल फेज से हम लोग 3 फेज में कोई चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, हम लोग वहाँ पे वीएफडी का प्रयोग करते हैं। तो वीएफडी का काम इतना है, लेकिन कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आ जाता है और आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि मेरे वीएफडी में प्रॉब्लम है या मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपके पास मल्टीमीटर है और बिना खोले अगर आप वीएफडी को चेक करना चाहते हैं तो मैं आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरुआत करते हैं चेकिंग टेस्टिंग की। अभी ये आपके सामने जो दिख रहा है ये एक प्रकार का VFD है। हालांकि VFD में बहुत अलग अलग कंपनी आती है, बहुत अलग अलग तरीके से दिखाई भी देगा, लेकिन ये भी एक VFD ही है। बेसिकली VFD के अंदर बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। एक रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सिंगल फेज़ वाला VFD है। तो यहाँ पे सिंगल फेज़ का कनेक्शन दिया हुआ है। 3 फेज़ यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, उसके अंदर DBR लगा सकते हैं, यानी कि डायनामिक ब्रेकिंग रजिस्टर लगा सकते हैं, पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं हम लोग, स्विच, रिवर्स गियर्स फॉरवर्ड करने के लिए स्विचेस, ऐसे बहुत सारे टर्मिनल्स आते हैं। लेकिन इसको बहुत ही सरल बनाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे VFD जो लिया वो 3 फेज़ VFD लिया हुआ है, जो कि मैं टेस्टिंग करके बताने वाला हूँ। अगर ध्यान से मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कनेक्शन आपको दिख रहे हैं ये हमारे इनपुट साइड के कनेक्शन है, 3 फेज़ इनपुट है। और ये जो है मोटर कनेक्शन आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, 3 फेज़ की मोटर है। इसके अलावा इसको ऑपरेट करने के लिए DC या इधर से आप आगे की तरफ और समझो सीरीज़ में और भी VFD लगाएंगे तो DC सप्लाई भी यहाँ पे दिया हुआ है, DC का प्लस और माइनस। तो टेस्टिंग करने के लिए सिंपल इतने ही कनेक्शन रह गए। हालांकि इससे भी बहुत सारे कनेक्शन रहते हैं VFD के अंदर, जो कि आगे के पोर्ट्स में रहता है। फिलहाल उसको आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी VFD में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टैटिक टेस्ट। द स्टैटिक टेस्ट के अंदर क्या होता है, अभी मान लो आपका VFD है, VFD के साथ में एक मल्टीमीटर आपको लेना है और इस मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड पे सेट कर देना। आप देख सकते हैं ये जो है वो आपका डायोड मोड है या कंटिन्यूटी मोड आपको दिखाई दे रहा है। तो डायोड मोड के ऊपर सेट करना है, जिसके जरिए आप VFD को चेक करोगे। अभी हमारे 2 टर्मिनल रहते हैं, प्लस और माइनस, जिसको हम लोग प्रॉक बोलते हैं, रेड प्रॉक और ब्लैक प्रॉक। तो मैंने रेड कलर का जो प्रॉक लिया है उसको DC का जो माइनस वाला हिस्सा है ना, मैंने देखो वहां पे कनेक्ट कर दिया है। इसको कहाँ पे किया है, DC का जो माइनस वाला हिस्सा है, याद रखिएगा पॉजिटिव वाला जो प्रॉक है यानी रेड प्रॉक को मल्टीमीटर का मैंने DC के माइनस वाले पोर्ट पे लगा हुआ है और ब्लैक वाले से मैं इसके मोटर के टर्मिनल को चेक करने वाला हूँ। कैसे, तो देखिए सबसे पहले मोटर के अंदर U, V और W ऐसे 3 टर्मिनल है 3 फेस मोटर के, बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले वाले U टर्मिनल पे लगा देता हूँ। जैसे मैं लगाऊंगा तो स्क्रीन पे आपको कुछ वैल्यू नजर आएगी, इस वैल्यू को आप नोट डाउन करके रखिए। इसी तरीके से यहां से वायर निकल के आप V पे लगाइए, V पे लगाने पर उसकी भी वैल्यू को नोट डाउन कीजिए, जनरली सेम आती है इसकी वैल्यू। और यहां से आपको निकाल के वापस तीसरे वाले टर्मिनल पे लगा देना है। इसकी वैल्यू लगभग आपको 450 के आसपास आएगी, वो भी आप नोट डाउन करके रख दीजिए। हालांकि ये मेरे VFD के अंदर की वैल्यू है, आपके VFD के अंदर 0.3 से लेकर 0.7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा 0.4 समथिंग दिख रहा है, वैसा आपके अंदर आपको 0.3 से लेकर 0.7 दिख रहा है, तो VFD सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, ये एक साइड का चेकिंग हुआ। आपने क्या किया, मोटर के जो 3 टर्मिनल है वो तीनों को चेक किया ब्लैक प्रॉक के जरिए, और रेड प्रॉक को मैंने DC के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया था और वैल्यू को मैंने नोट डाउन कर ली। अभी इसका सेकंड स्टेप जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग भी है, VFD ड्राइव का है, PLC प्रोग्रामिंग है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, एनिमेशन है, रोबोटिक्स है, आर्डिनो है, नोड MCU, IoT, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग,
इसके अलावा प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर के बेसिक्स, सीसीटीवी, ईवी व्हीकल रिपेयरिंग, वैसे 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे केवल हाई का मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी मेरा सेकेंड स्टेप जो है वो देख लेते हैं। मैंने पहले की वैल्यू तो नोट डाउन करके रखी है। सेम अभी मल्टीमीटर को हम लोग डायोड मोड पे ही रहने देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। अभी मैं क्या करूँगा, ब्लैक टर्मिनल को डीसी के जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है ना, वहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। पहले रेड को मैंने माइनस पे लगाया हुआ था डीसी के, अभी डीसी के प्लस पे मैंने लगाया ब्लैक प्रो को। और रेड से मैं चेक करने वाला हूँ जो इनपुट साइड है ना अपनी, इनपुट में R, S और T लिखा हुआ है, देख सकते हैं तीनों टर्मिनल पे, उस पे चेक करूँगा। तो पहले R पे लिखा, R की वैल्यू समझो आपको U के जितना ही आया। फिर मैंने S पे लगाया, S की वैल्यू आपका V के जितना आया। और सेम अगर T पे लगाता हूँ तो आपका जो W का वैल्यू था लगभग उतना ही वैल्यू आपको दिखाना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो ये 100% सही है। आपका जो VFD के अंदर सर्किट का कोई दिक्कत नहीं है, और VFD अगर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो VFD के अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसमें आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। तो इससे आप जांच सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है, आपके VFD के अंदर है या सर्किट के अंदर है। वैल्यू देखिए, याद रखिएगा वैल्यू क्या है, मोटर कनेक्शन की वैल्यूज और जो इनपुट कलेक्शन की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट आ रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो मान लेना उसके अंदर गड़बड़ है। याद रेटिंग कितना आना चाहिए, 0.3 से लेकर 0.7 के बीच के अंदर ही रेटिंग्स आना चाहिए दोनों साइड पे। इज इट क्लियर? चलिए अभी सेकंड मेथड, ये आपका पहला मेथड हो गया चेकिंग करने का। सेकंड मेथड है इनपुट टर्मिनल शॉर्ट चेक। इससे भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई आपके सर्किट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना VFD की। तो इनपुट टर्मिनल शॉर्ट चेक काफ़ी आसान तरीका है। इसमें होता क्या है, आपको इसी तरीके से डायोड मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे ही आपको मल्टीमीटर को सेट करके रखना है, मतलब मल्टीमीटर को आपको कोई चेंज नहीं करना है। जो इनपुट साइड है, हमारी इनपुट साइड में R और S और T है, ऐसे तीन है। तो सबसे पहले समझो मैंने रेड प्रो और ब्लैक प्रो को R और S पे लगाया, और वैल्यू देखिएगा स्क्रीन पे, आपको वैल्यू लगभग 100 किलो ओम्स के आसपास नजर आएगा। हो सकता है 20 से लेकर 1 मिली ओम तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन किलो ओम्स के अंदर ही वैल्यू। अगर आपको ओम्स में वैल्यू आ रही है तो गड़बड़ है, मतलब वैल्यू कम आ रही है तो गड़बड़ है। OL लिख कर आया, यानी कि ओवरलोड लिख के आया तो भी सही है, या कुछ किलो ओम्स या मेगा ओम्स में वैल्यू आया तो भी सही है। तो दो फेस को आपने चेक किया, R और S को। सेम उसी तरीके से आपको S और T को चेक करने का है। सेम उसी तरीके से R और T को भी चेक करना है, ठीक है ना। वैल्यू आपको सेम आनी चाहिए, 20 किलो ओम से लेकर 1 मिली ओम्स के बीच में, या मिली ओम्स में कितना भी 1 मिली ओम्स के अंदर कुछ भी आना चाहिए, लेकिन खाली ओम्स में वैल्यू नहीं आना चाहिए। ओवरलोड आएगा तो चलेगा, या बीप भी नहीं होना चाहिए, बीप भी नहीं होना चाहिए। बीप हो रहा है तो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनपुट टर्मिनल, अगर मान लो कि बीप आ रहा है या कुछ ओम्स में वैल्यू आ रही है, तो समझ लेना कि आपका जो VFD का इनपुट सेक्शन है जिसमें MOVs लगे हुए रहते हैं या रेक्टिफायर्स लगे हुए रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो शॉर्टिंग है, इस वजह से आपके VFD काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि VFD को किस तरह से चेक किया जाता है। याद रखिएगा आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, हमारे पास PLC, RLC, VFD ड्राइव रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे बहुत सारे कोर्सेज 60+ जैसे मैंने बताया कोर्सेज है। कोर्सेज करने के लिए हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।